नमस्कार दोस्तों, मैं भागवत प्रसाद पांडे। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी जगह जहाँ विज्ञान हर पल काम करता है, पर अक्सर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, हमारा किचन, वहाँ छुपा है पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों उबलता है? कुकर में दाल जल्दी क्यों पकती है? बर्तन का हैंडल धीरे धीरे क्यों गर्म हो जाता है? इत्यादि घटनाएं हमारे किचन में घटती है, किंतु हमने इसे विज्ञान से शायद ही रिलेट किया होगा। तो मित्रों, क्यों न हम किचन के अंदर ही थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लें। दोस्तों, बचपन से हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए सिस्टम या तंत्र सुनते आ रहे हैं। तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे थर्मोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए चुना जाता है। ब्रह्मांड में सिस्टम के अलावा बचे हिस्से को परिवेश कहते हैं, जिससे सिस्टम चारों तरफ से घिरा रहता है। आइए इसे हम अपने किचन में होने वाली घटनाओं से समझते हैं। जब हम गर्म चाय के कप को रख देते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है और उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है। यहाँ पर चाय का कप खुला तंत्र की तरह व्यवहार करता है, जिसमें हीट और द्रव्यमान दोनों परिवेश के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब हम बंद ढक्कन वाले पात्र में गर्म पानी रख देते हैं तो यह कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। यहाँ पर पात्र बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम की तरह व्यवहार करता है, जिसमें हीट परिवेश के साथ आदान प्रदान हो रहा है, किंतु उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। दोस्तों, जब हम थर्मस फ्लास्क में गर्म पानी रखते हैं तो वहाँ पर पानी लंबे समय तक गर्म ही रहता है। यहाँ पर थर्मस विलगित तंत्र की तरह व्यवहार करता है, जिस पर हीट तथा द्रव्यमान दोनों का परिवेश से आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए किचन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती है। किचन में यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। गैस में जो एनर्जी छुपी है वह लौ बनकर निकलती है, वही बर्तन को गर्म करती है तथा भोजन पकने लगता है। यहाँ केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। किचन में 3 प्रकार के हीट ट्रांसफ़र रोज़ दिखाई देते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन तथा रेडिएशन। भोजन बनाते समय यदि चम्मच बर्तन में रखा हो और उसका हैंडल भी धीरे धीरे गर्म हो जाए, यानी गर्मी ठोस में फैल रही है, यही कंडक्शन कहलाता है। उबलते पानी में जो ऊपर नीचे घुमाव होते हैं, यही कन्वेक्शन है, जिससे पानी समान रूप से गर्म हो जाती है। माइक्रोवेव, गैस की लौ या सूरज की धूप ये हीट को रेडिएट करते हैं। इसके लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए किचन में हम रोटी सेकते हैं, हीट के रेडिएशन से रोटी पकती है। अब आते हैं प्रेशर कुकर पर, सबका फेवरेट और थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। जब हीट देते हैं तो कुकर का प्रेशर बढ़ता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए हमारी दाल, राजमा, चावल इत्यादि जल्दी पक जाते हैं। अब आते हैं एक रोचक तथ्य पर, एंट्रोपी अर्थात अव्यवस्था। जब ताप बढ़ता है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है, अर्थात व्यवस्थित पदार्थ अव्यवस्थित हो जाती है। किचन में जब हम फ्रिज से बर्फ़ लेते हैं तो वह पिघलने लगता है, जिससे उसकी एंट्रोपी भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, क्या आपको पता है रेफ्रिजरेटर एंट्रोपी के खिलाफ काम करने वाला एक यंत्र होता है? जी हाँ, रेफ्रिजरेटर एंट्रोपी के खिलाफ काम करने वाला एक
यंत्र है। यह अंदर की हीट को बाहर फेंकता है और अंदर की ओर शीतल बनाए रखता है, जिससे उसके अंदर रखे सामान ठंडे हो जाते हैं तथा कोई तरल या पानी बर्फ अर्थात ठोस में बदल जाता है। किचन में हर समय फेस चेंज होते देख सकते हैं। बर्फ़ पिघलती है तो हीट एब्जॉर्ब करती है। इस क्रिया को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। पानी जब भाप बनता है तो बहुत ज़्यादा हीट लेता है। यह क्रिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। इक्विलिब्रियम अर्थात साम्यावस्था को समझना है तो गर्म पानी या चाय को जब हम रख देते हैं तो कुछ देर बाद वह ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान हीट आसपास के इन्वायरमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट होकर साम्यावस्था अर्थात इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो दोस्तों, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, यहाँ तो एक विज्ञान का मंच है। यहाँ हर बॉयल, हर फ्राई, हर मेल्टिंग हमें नेचर के फंडामेंटल रूल सिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा यह थर्मोडायनामिक्स किचन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म से आप अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के नए तथ्यों के साथ। थैंक यू।